नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, आज है 24 फरवरी 2025 और आज ही के दिन विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विजया एकादशी का व्रत हर प्रकार की बाधाओं और संकटों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले इसी व्रत का पालन किया था, जिससे उन्हें विजय श्री की प्राप्ति हुई थी। और अब सुनिए भक्तों, विजया एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत के बारे में बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फाल्गुन कृष्ण एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी लोगों को कार्यों में सफलता, पापों से मुक्ति, मोक्ष और हरि कृपा दिलाने वाली एकादशी है। ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को विजया एकादशी के महत्व को बताया था, वह मैं तुमसे कहता हूँ। कथा के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने उनसे राम के लिए 14 साल का वनवास और भरत को सिंहासन मांगा, जिसके फलस्वरूप राम अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। वहाँ पर रावण ने सीता जी का हरण किया और लंका ले गया। वानर सेना की मदद से राम जी ने सीता जी की खोज कराई। फिर उन्होंने लंका पर आक्रमण करने का फैसला किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि विशाल समुद्र को पार कैसे किया जाए। इस बारे में सभी लोग सोच रहे थे। एक दिन लक्ष्मण जी ने बताया कि वहाँ से कुछ दूर पर वाग्दालभ्य ऋषि का आश्रम है, उनके पास चला जाए। वे समुद्र पार करने और लंका तक पहुँचने का मार्ग बता सकते हैं। इस पर राम जी वाग्दालभ्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उनको प्रणाम करके आने का कारण बताया। तब वाग्दालभ्य ऋषि ने उनको बताया कि आपको विजया एकादशी यानी फाल्गुन कृष्ण एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसमें आप भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और व्रत रखें। यह व्रत आपको अपने भाई, सेनापति और अन्य सहयोगियों के साथ करना होगा। ऋषि ने उनको विजया एकादशी की व्रत विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से कठिन कार्य भी सफल हो जाते हैं। राम जी वापस वानर सेना के पास आ गए। फाल्गुन कृष्ण एकादशी को उन्होंने विजया एकादशी का व्रत रखा और विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा की। वाग्दालभ्य ऋषि के बताए अनुसार पूरा व्रत किया। उस व्रत के पूर्ण प्रभाव से वानर सेना समुद्र पर सेतु बनाकर उस पार चली गई और लंका पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। राम जी के हाथों रावण का अंत हुआ और सीता अशोक वाटिका से मुक्त हुई। फिर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अयोध्या लौट आए। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत करता है, उसे अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है। और अब सुनिए भक्तों, विजया एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। अगर आप जिंदगी से नकारात्मकता दूर करके खुशियाँ लाना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन गाय के दूध में थोड़ा सा केसर डालकर भगवान विष्णु को भोग अर्पित कीजिए। अगर आप कर्ज से बहुत परेशान हैं तो विजया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे आपको कर्ज के बोझ से छुटकारा मिल जाएगा। और हाँ भक्तों, अगर आप दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और समरसता चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन दूध और चावल की खीर बनाकर उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डालें। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग अर्पित करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, परेशानियां दूर होंगी और सभी प्रकार के क्लेश और बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। विजया एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना बहुत फलदायी होता है। इसीलिए भक्तों, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज के दिन ज़रूर सुनें।
और हाँ, माँ तुलसा जी को लाल चूनर के साथ 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इससे माँ तुलसा की कृपा घर पर ज़रूर बनी रहती है और घर में लक्ष्मी आती है और खुशहाली आती है। तो भक्तों, इनमें से जो भी उपाय आपको सरल लगता है आज के दिन ज़रूर करें। हमारी अब तक की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।